नमस्कार दोस्तों। श्रद्धा और विश्वास अगर हमारा प्रभु के ऊपर है, विश्वास मानिए प्रभु का प्यार हमारे लिए हमेशा रहेगा। आपको एक छोटी कहानी बताता हूँ और रामायण से बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सभी वानर बड़े बड़े पत्थर लेके समुद्र पे राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। उनमें एक छोटी गिलहरी थी, वो क्या कर रही थी, छोटे छोटे कंकड़ उठाती थी और समुद्र में फेंक रही थी। वो भी राम सेतु बनाने में अपना योगदान देना चाहती थी। गिलहरी के मन में श्रद्धा थी, विश्वास था कि जितनी मेरी शक्ति है और सामर्थ्य है उसी के हिसाब से वो छोटे छोटे कंकड़ उठा के समुद्र में फेंक रही थी। बानर ने देख लिया और गिलहरी से कहा, तेरे इन छोटे छोटे कंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला और तू हट जा, कहीं पैर के नीचे आ गई तो मर जाएगी। और उस गिलहरी का मजाक बनाने लगे। सभी बानर हंसने लगे। प्रभु राम ने इस दृश्य को देखा तो प्रभु राम ने सभी बानर को एक साथ एकत्र किया और प्रभु राम ने दिखाया कि ये गिलहरी जो छोटे छोटे कंकड़ ला रही थी और समुद्र में डाल रही थी वो व्यर्थ नहीं जा रहे थे। ये छोटे छोटे कंकड़ दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जाके टिकते थे और दोनों पत्थरों को जोड़ देते थे। यानी छोटे छोटे कंकड़ भी दो बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम कर रहे थे। यानी ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना बड़े बड़े पत्थर जो राम सेतु के लिए बानर डाल रहे थे। श्री राम ने कहा कि अगर किसी की श्रद्धा है और विश्वास है, वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राम सेतु विश्वास का ही तो प्रतीक है, श्रद्धा का ही तो प्रतीक है। अगर एक उस पत्थर पे हमने श्री राम लिख दिया और वो समुद्र की सतह पे तैरने लगा, ये विश्वास ही तो था। ये प्रभु के प्रति हम सबकी श्रद्धा ही तो थी और वो राम सेतु का निर्माण हुआ। तो गिलहरी जो छोटी थी, बहुत छोटी थी, छोटे छोटे कंकड़ जितना उसका सामर्थ्य था लेके उस समुद्र में डाल रही थी। और समुद्र में जब राम सेतु बन रहा है तो इस छोटे छोटे कंकड़ों ने दो पत्थरों को जोड़ने का काम किया। आप सोचिए, कई बार हम ये सोचते हैं, क्या मैं इस लायक हूं, क्या मेरा सामर्थ्य है। हम चाहे जैसे भी हैं, हमारा जितना बड़ा स्वरूप है या जितने हम छोटे बड़े कुछ भी हैं, इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कि जो हम कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, हमारे हृदय से वो बात निकल के आ रही है। प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो ये देखते हैं कि आपने और हमने जो प्रभु को अर्पित किया वो हृदय से आया क्या। वरना वो सबूरी के बेर मीठे तो थे नहीं, फिर भी प्रभु को बहुत मीठे लग रहे थे। तो भाव, श्रद्धा और विश्वास ये ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभु के साथ जोड़ती हैं। वरना हम सब ऐसा क्यों गा रहे हैं? अगर प्रभु राम आएंगे तो मेरे कुटिया और मेरे भी भाग्य खुल जाएंगे, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 22 जनवरी 2024 हम सबके लिए, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमें पूरे मन से विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ ये विश्वास करना चाहिए कि वाकई अगर प्रभु राम आएंगे तो मेरे कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे। खुलते हैं, विश्वास कीजिए, खुलते हैं। और प्रभु राम तो एक ऐसा चरित्र है जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? मर्यादा के प्रतीक थे।
कुछ चीजें तो मैं आज भी प्रभु राम के कैरेक्टर से डिराइव करता हूँ और मानता हूँ कि ये चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। देखिए, जब 14 साल का वनवास प्रभु श्री राम को हुआ, उनके पास तो जनमत था ना। पूरी अयोध्या वासी प्रभु राम के साथ थे कि आप मत जाओ, जंगल मत जाओ। लेकिन प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ की बात को रखने के लिए, यानी वो कमिटमेंट, जंगल चले गए। यानी कई बार जनमत इंपॉर्टेंट नहीं होती, लोग क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? हमारी नीति, हम सही हैं या नहीं हैं। अगर पिता ने मुझे आदेश दिया है तो मैं 14 साल के लिए जंगल जाने को तैयार हूं। यानी कई बार लोग हमारे फेवर में हैं लेकिन फिर भी हम उनकी बात नहीं माने। अगर वो नीति विरुद्ध है तो नीति, अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहिए। हाँ, प्रिंसिपल पे खड़े रहने के लिए वो 14 साल का जो कष्ट है वो भोगना पड़ेगा। क्या हम इसको कष्ट मान लें? ना। आपकी, मेरी, सबकी लाइफ में ये कॉमन है। आपने देखा होगा, जब तक हम स्ट्रगलिंग नहीं करते, जब तक हम कठिनाइयों के बीच से नहीं गुजरते, हमारे में निखार नहीं आता। सोने को आप जितना जलाएंगे ना, उतना निखरेगा। तो हमारी भी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और बाहर आके कुछ ऐसे काम करें। हाँ, उसमें स्ट्रगलिंग होगी, उसमें चैलेंजेस होंगे, उसमें कई बार आप अकेले पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको यह विश्वास है और प्रभु पे श्रद्धा है और आप सच्चे राह पे चल रहे हैं, तो विश्वास मानिए प्रभु हमारे साथ है और हम जरूर सफल होंगे। कई बार हमने अपनी पढ़ाई में देखा है, कई बार हमने अपने कैरियर में देखा है, कई बार हम अपने प्रोफेशनल विजडम, बिजनेस, आप कुछ भी उठा लीजिए, कई बार ऐसा समय आएगा जब हमें लगेगा मैं अकेला हूं। घबराइए मत, स्ट्रगलिंग। ऑलवेज नेचर को चेंज करना है, हमें लेने की बजाय देने में विश्वास करना है। जितना ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। श्री राम का आज जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम मना रहे हैं, तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम श्री राम के चरित्र से कुछ ऐसी चीजों को निकालें और अपने लाइफ में उनको अप्लाई करें। तभी ये प्राण प्रतिष्ठा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम सब आज गौरवान्वित, प्राउड फील कर रहे हैं। हमें ये बड़ा आज प्रिविलेज मौका है हम सबके लिए। हम गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हम उस श्री राम के वत्स हैं, उनके बच्चे हैं। श्री राम का जो कैरेक्टर था, उसका अगर एक अंश भी हमारे अंदर आ गया तो शायद हमारी ये जो जीवन है, हमारा जो भगवान ने जो हमें जन्म दिया है, ये जरूर सफल होगा। तो मैं आप सभी को, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। 22 जनवरी 2024 एक इम्पॉर्टेंट डेट हम सबके लिए। प्रभु श्री राम हम सबको सही मार्ग पे ले चले। राम सेतु इसलिए बनाया गया कि लंका पे हमें आक्रमण करना था और माँ सीता को छुड़ा के लाना था। ऐसी लड़ाई हमारे लाइफ में कई बार आती है कि सच के लिए हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। घबराएं नहीं, प्रभु पे विश्वास रखें और जितना सामर्थ्य और शक्ति हो वो गिलहरी, कहते हैं कि प्रभु राम ने उस गिलहरी को हाथ में उठाया और उसको सहलाया था, तो उसके पीठ पे 3 उंगलियों के दाग पड़ गए थे। कहते हैं वो 3 दाग जो थे उंगलियों के, वो ये वही दाग थे जब प्रभु ने उनको सहलाया था। कुछ अच्छा करें और विश्वास मानिए, प्रभु अगर हमारे साथ है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। जय श्री राम।